परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि आप हमेशा लोगों को बचा कर रखते हैं। हमारी सहायता कीजिए, हमारे हृदय कच्चे न हों बल्कि यीशु का सुसमाचार फैलाते रहें। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 10:13 वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अपना संपूर्ण समय सुसमाचार का प्रचार करते हुए बिताना चाहता हूँ, लोगों को यीशु के प्रेम के बारे में बताते हुए। लेकिन रोमियो 10:15 चिताता है, जब तक भेजे न जाए तो लोग प्रचार कैसे करें। मैं तब तक सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकता और नहीं करूँगा जब तक मैं परमेश्वर के द्वारा उसे करने के लिए भेजा नहीं गया हूँ। यह एक अद्भुत बुलाहट है। उनके पैर कितने ही सुहाने हैं जो अच्छे सुसमाचार को लाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भुलाना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। नीति वचन 3:1। इसलिए अब मैं, हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। नीति वचन 8:32 और 23 वचन। और तुम उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसे कि ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे जीवित रहें। इब्रानियों अध्याय का 12वां और 5वां से लेके 9वां वचन तक। व्यवस्था विकरण अध्याय 6वां का 7वां वचन। और तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को समझकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। व्यवस्था विकरण अध्याय 12वां का 18वां वचन। इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ, चित्त लगा कर सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब मेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। व्यवस्था विकरण 32वां का 46वां और 47वां वचन। तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुझसे चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना मन लगाओ, और उनकी अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों को मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के वालों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है। और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे, जिससे अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। नीति वचन अध्याय 4 और 5वां वचन। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाए, न मेरी बातों को छोड़ना। नीति वचन अध्याय 20वां का 7वां वचन। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। नेहेम्याह अध्याय 4 का 14वां वचन। उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भययोग्य है, उसी को स्मरण करके आपके भाइयों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना।
परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना। तीमुथियुस अध्याय 2 का 2 वचन। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सीखने के योग्य हों। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आमीन।